आपको एक आंकड़ा देते हैं कि प्रतिदिन 3 बलात्कार होता है, यानी साल में 1000 बलात्कार सिर्फ बिहार में होता है। क्योंकि जो बच्ची है बिहार की बच्ची है, ये बच्ची ना दलित की है ना फॉरवर्ड की है, बिहार की बच्ची है। पहली बार नहीं है कि मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा जा रहा है, नहीं अंतिम बार है। मैं चाहे भारत के कोई भी कोने में किसी बच्ची के साथ अपराध होता है, किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो एक सज्जन पुरुष को, एक मानवीय मूल्य की रक्षा करने वाले राष्ट्र के लिए ये शर्म की बात है। पिछले 30 से 35 सालों में सरकार बदलती है, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी कभी न कभी सरकार में आई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो बिहार के तस्वीर, बिहार के युवाओं का भविष्य। नेताई चुल्लू भर पानी है जनमत के सागर में, सब गंगा समझ बैठे हैं अपने अपने गागर में। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। लेकिन जो कुर्सी के भूखे, दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी का इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधे भोले भाले और गुंडे को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले। आप देख रहे थे यहाँ पर तमाम तरह के विरोध हो रहा है और मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा जा रहा है, नहीं अंतिम बार है। मैं पिछले 5 सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और बार साल में कम से कम 5 से 10 बार मोमबत्ती जलाया जाता है, 5 से 10 बार इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है तो वह मंगल पांडे का इस्तीफा। अगर कुछ नहीं बदलता है तो सरकार में बैठे नीतीश कुमार की सरकार, अगर कुछ नहीं बदलता है तो बिहार का तस्वीर और तकदीर। हम लोग पहले भी मर रहे थे, हमारी बच्चियां, समझिएगा कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा होता है वहां देवता का वास होता है। हम लोग जो है दुर्गा पूजा में 9 दिन माता का पाठ करते हैं, वहां बलात्कार होता है। ये सोचने वाला विषय है और यहाँ पर जन स्वराज के महिला और पुरुष मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध निकाल रहे हैं। ये सही है, हर एक पार्टी का विरोध करना चाहिए गलत चीजों का, चाहे वो कोई पार्टी हो। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी भी विरोध करे इन गलत चीजों का। अगर महिला के साथ गलत हुआ है तो सब पार्टी को करना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को भी करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, जन स्वराज को करना चाहिए, सभी को विरोध में सड़क पर उतर जाना चाहिए। क्योंकि जो बच्ची है बिहार की बच्ची है, ये बच्ची ना दलित की है ना फॉरवर्ड की है, बिहार की बच्ची है और बिहार के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है तो बिहार के हर एक पार्टी के लोगों का यह कर्तव्य था कि उतरना चाहिए था सड़क पर। और जिस प्रकार से बिहार में हमेशा, आपको एक आंकड़ा देते हैं कि प्रतिदिन 3 बलात्कार होता है, यानी साल में 1000 बलात्कार सिर्फ बिहार में होता है। उस बिहार में जहां पर नालंदा विश्व का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बना था, यानी कि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हम ही लोग थे। चाणक्य की भूमि है, चंद्रगुप्त की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, महावीर की भूमि है, फिर भी यह बलात्कार की भूमि बन जा रही है, यह गरीबों की भूमि बन चुकी है, यह अपराधियों की भूमि बन चुकी है। तो हमें रुककर, ठहरकर सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे बिहार के साथ और कौन लोग कर रहे हैं। पिछले 30 से 35 सालों में सरकार बदलती है, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी कभी न कभी सरकार में आई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो बिहार के तस्वीर, बिहार के युवाओं का भविष्य, कुछ नहीं बदला तो ये जो मोमबत्ती जल रहा है उससे इंसाफ मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतना तो जरूर कहते हैं कि अगर आप में क्षमता है तो विरोध करिए, अगर क्षमता नहीं है तो जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका समर्थन कीजिए। ये तमाम तरह की तस्वीरें, ये जो दर्द दिल को दहला देने वाली है। चाहे भारत के कोई भी कोने में किसी बच्ची के साथ अपराध होता है, किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो एक सज्जन पुरुष को, एक मानवीय मूल्य की रक्षा करने वाले राष्ट्र के लिए ये शर्म की बात है। जहां हम लोग मातृशक्ति की बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और हमारे यहाँ बलात्कार होता है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और सब सरकार में कोई रहे, मंत्री विधायक कोई भी रहे, सबको सोचने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हम किस प्रकार की संस्कृति के लोग हैं, हमें समझने की जरूरत है।